अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट क्या होता है इसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। सीटेट को लेके विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे डाउट हैं कि सीटेट क्या होता है, सीटेट किनको करना चाहिए और सीटेट करना क्यों जरूरी है, सीटेट का एग्ज़ाम कितने अंक का होता है और इसको पास करने के लिए कितने अंक या कितने मार्क्स चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कितने सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जितने भी डाउट हैं आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सीटेट क्या होता है। उससे पहले हम लोग सीटेट का फुल फॉर्म समझेंगे। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कुछ कोर्सेस करना जरूरी होता है और वो कोर्सेस के बाद आपको एक परीक्षा देना पड़ता है, जिस परीक्षा को हम लोग सीटेट बोलते हैं। पहले आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, आपको मैं पूरा एकदम बेसिक से समझाऊंगा। आज के बाद आपको सीटेट को लेके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखो, अगर आप टीचर बनना चाहते हो, अगर आप कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं, मैंने क्या कहा, अब सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, मैं गवर्नमेंट टीचर की बात कर रहा हूं। अगर आपको टीचर बनना है, सरकारी टीचर बनना है, आपको किस स्टैंडर्ड को पढ़ाना है, क्लास 1 से लेके 8th स्टैंडर्ड को पढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, कोर्सेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप देखो, टीचर बनने के लिए आपको कौन कौन से कोर्सेस करने होते हैं। अगर आप 1st स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, यानी आप 1st स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक का टीचर बनना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 12th पास करना होगा। 12th पास करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टीचर बनने का कोर्स करना होता है। वो कौन सा कोर्स है, उस कोर्स का नाम है DLED, DED, BTC, JBT। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना, यानी कक्षा 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको 12वीं पास करना पड़ेगा। 12वीं में आपके कम से कम कितने परसेंटेज होने चाहिए, तो याद रखना 50%, यानी 50% अंक होने चाहिए। उसके बाद आपको टीचर बनने के लिए कोर्स करना होता है, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। उस कोर्स का नाम क्या है, उस कोर्स का नाम है, या तो आप DLED कर सकते हो, या DED कर सकते हो, या तो BTC कर सकते हो, या JBT। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे नाम मेंशन कर दिए हैं। समझ में आ गया। इसको करने के बाद आप सरकारी टीचर नहीं बनोगे, आप टीचर बनने योग्य हो या नहीं हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक परीक्षा देना पड़ता है। उस परीक्षा का नाम क्या है, सीटेट है। इसको मैं आगे बताऊंगा, पहले आप समझ लो कि आपको प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आप कक्षा 6वीं से लेके 8वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं, यानी आप क्लास 6 से लेके 8 तक स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए या शिक्षक बनना चाहते हैं या बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दो। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कर लो, चाहे आप साइंस से कर लो, चाहे आर्ट्स से करो, चाहे कॉमर्स से करो, यानी आप पहले ग्रेजुएशन कर लो। और ग्रेजुएशन में आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, BEd करना पड़ेगा। BEd करने के बाद आप क्या कर सकते हो, कक्षा 6वीं से लेके 8वीं तक के टीचर बन सकते हो। लेकिन अगर मैं सरकारी नौकरी की बात करूं, तो आप सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं कर सकते हो। आपको सरकारी टीचर बनने के लिए, यानी आपको क्लास 1 से लेके 8th स्टैंडर्ड तक के टीचर बनने के लिए एक परीक्षा देनी होती है। उस परीक्षा का नाम क्या है, सीटेट है, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो भी केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती होती है, उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, सीटेट परीक्षा देना पड़ता है। और राज्य सरकारें भी क्या करती हैं, शिक्षक भर्तियां निकालती हैं, यानी टीचर के लिए वैकेंसीज निकालती हैं। उसके लिए राज्य स्तर पे भी टेट की परीक्षा कराई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो वहां पे UP टेट, यानी उत्तर प्रदेश टेट की परीक्षा देनी होती है।
अगर मैं बिहार की बात करूं तो वहां पे बिहार टेट क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप सी टेट करते हो तो पूरे भारत में जो भी वैकेंसी आती है सरकारी नौकरी के लिए आप आवेदन करने के योग्य हो जाते हैं। अगर आपको टीचर बनना है तो सबसे पहले आपने क्या किया, 1st to 5th टीचर बनने के लिए आपने 12th पास किया, 50% के साथ आपने टीचर का बनने का कोर्स कर लिया, या आप 6वीं से लेकर 8वीं तक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपने ग्रेजुएशन कर लिया, 50% मार्क्स आ गए, आपने बीएड कर लिया, तो अभी भी आप सरकारी टीचर की जो वैकेंसी आती है उसमें आप आवेदन नहीं कर पाओगे। उसमें आवेदन करने के लिए आपको सीटेट परीक्षा देनी पड़ती है। और सीटेट परीक्षा क्यों कराई जाती है ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं या स्टूडेंट हैं या विद्यार्थी हैं, वो लोग ग्रेजुएशन और बीएड करके बैठे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 12th पास करके डीएड या डीएलएड जैसे कोर्स करके बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, तो यहां पे जो आयोग है वो क्या करती है, पहले एक एग्जाम करवा लेती है जिसे हम लोग सीटेट कहते हैं। इस एग्जाम में क्या होता है, जो बच्चे पास होंगे वही क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी आएगी उसमें आवेदन कर पाएंगे। तो इस एग्जाम को देने के बाद बहुत सारे ऐसे हैं वहां से क्या होते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, यानी यहां से बाहर हो जाते हैं। तो जो लोग बचेंगे, जो लोग एलिजिबल रहेंगे, वही जो सरकारी नौकरी की जो वैकेंसी आएगी उसमें आवेदन करने योग्य होते हैं। तो अगर आपने 12वीं पास कर रखा है और प्राइमरी टीचर बनने का सपना देख रहे हो, 1 से 5वीं तक बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, आप डीएलएड, डीएड और बीटीसी, जेबीटी जैसे कोर्स को कर लिया है और सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हो, तो आपको सीटेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप, मैं बात करूं कक्षा 6वीं से लेके 8वीं तक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है 50% के साथ और आपने बीएड कर लिया है, तो आपको सीटेट करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे सीटेट का एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो याद रखना, सीटेट में 2 पेपर होता है, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। अब पेपर 1 किनको करना चाहिए और पेपर 2 किनको करना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको क्लास 1st से लेके 5th तक विद्यार्थियों को पढ़ाना है, यानी कक्षा 1 से लेके 5वीं तक का टीचर बनना है, तो आपको पेपर 1 देना पड़ेगा, सीटेट का पेपर 1 देना पड़ेगा। सीटेट में 2 पेपर होता है, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। अगर आप 1st स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर 1 देना पड़ेगा। अगर आप क्लास 6 से लेके 8 तक विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं, यानी कक्षा 1 से लेके 8वीं तक का आप शिक्षक बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, पेपर 2 देना होगा। लेकिन पेपर 2 देने से पहले आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, तो याद रखना आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 50% से ज्यादा अंक होने चाहिए और आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। ए कंप्लीट होने के बाद ही आप पेपर 2 में बैठ पाओगे, नहीं तो नहीं बैठ पाओगे। अगर आपको पेपर 1 में बैठना है तो आपका 12th पास होना चाहिए, 12th में 50% से अधिक अंक होने चाहिए और आप डीएलएड, डीएड, बीटीसी, जेबीटी जैसे कोर्स को कंप्लीट करना, इसमें से कोई एक कोर्स करना रहेगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इसलिए मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। तो आपको पेपर 1 देना पड़ेगा, यानी अगर आप 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, तो आपको सीटेट का पेपर 1 देना होता है। अगर आप 6वीं से लेके 8वीं तक का टीचर बनना चाहते हो तो आपको पेपर 2 देना पड़ता है। और इन पेपर 2 या 1 देने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो पात्रता है, वो क्या होनी चाहिए, पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, पेपर 1 के लिए 12th होना चाहिए और डीएलएड या डीएड जैसे कोर्स को कंप्लीट करना होगा। ये करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब समझ लो इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो इसका परीक्षा कैसा होता है, तो याद रखना एमसीक्यू टाइप होता है। एमसीक्यू का मतलब क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, यानी एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें आपको ऑप्शन होते हैं और सही ऑप्शन पे आपको टिक करना होता है। तो किस टाइप का परीक्षा होता है, एमसीक्यू टाइप, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, तो याद रखना
150 क्वेश्चन होते हैं। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, पेपर 1 और पेपर 2, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। एग्जाम पैटर्न की दोनों की परीक्षा जो है कैसी होती है, एमसीक्यू टाइप होती है। और टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। टोटल कितने अंक का होता है, तो याद रखना टोटल 150 मार्क्स की परीक्षा आपकी कराई जाती है, सीटेट दोनों, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता, यानी अगर आप गलत आंसर देते हो तो आपका कोई अंक यहां पे कटने वाला नहीं है। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। सीटेट अगर आप पास करना चाहते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स लाना जरूरी है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको पास होने के लिए 90 यानी 90 अंक लाना जरूरी है। अगर आप SC ST OBC के छात्र हैं तो आपको 82 यानी 82 अंक लाना जरूरी होता है पास होने के लिए, सीटेट पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। आगे बात किया जाए कितने घंटे का एग्जाम होता है, तो याद रखना 2.5 घंटे का पेपर होता है दोनों, सीटेट 1 और सीटेट 2। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं और आपको इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो अगर आप पेपर 1 की, पहले मैं बात करूंगा, पेपर 1 की बात किया जाए तो पेपर 1 टोटल कितने अंक का होता है, 150 अंक का होता है। और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, तो यहां पे 2 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है भाषा 1 और भाषा 2, यानी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता है। और इसमें होता है गणित, पर्यावरण, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसको हम लोग CDP बोलते हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, CDP बोलते हैं। जब आप BEd करते हो या DLED करते हो तो ये आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन इस एग्जाम के लिए आपको थोड़ा बहुत तैयारी करना जरूरी होता है। तो अगर मैं भाषा की बात करूं तो यहां पे आप एक हिंदी ले सकते हो और एक अंग्रेजी ले सकते हो, आपके ऊपर है कि कौन से आप भाषा का चुनाव करते हो। ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश यहां पे लेते हैं, किसमें, भाषा यानी पेपर, लैंग्वेज पेपर 1 में, लैंग्वेज पेपर 2 में। उसके बाद आपका इसमें गणित होता है, EVS यानी पर्यावरण होता है, और CDP यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होता है। कुल कितने अंक का होता है, 150 अंक का होता है। अगर मैं भाषा की बात करूं तो जो लैंग्वेज पेपर 1 रहेगा वो 30 अंक का, 2 जो रहेगा 30 अंक का, गणित जो रहेगा 30 अंक का, EVS यानी पर्यावरण जो रहेगा 30 अंक का, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बात किया जाए तो 30 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, टोटल 150 अंक का रहेगा। अब आपको इसको तैयारी करने के लिए किस स्टैंडर्ड तक के बुक्स को प्रीफर करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि क्लास फर्स्ट से लेके, यानी पहली से लेके 8वीं तक का जो पोर्शन है NCERT का, उसे आप तैयार कर लो। आप बहुत ही आसानी से क्या कर पाओगे, इसे क्वालिफाई कर पाओगे। चाहे आप भाषा की बात करो, चाहे मैं गणित और EVS तो आपको 5th स्टैंडर्ड तक ही करना होता है, क्योंकि उसके बाद जो है वो पेपर 2 में चला जाता है। अब मैं पेपर 2 की बात करूं तो यहां पे भी क्या होगा, आपको 2 लैंग्वेज देखने को मिलेगा, यानी भाषा 1, भाषा 2, लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 2, जो कि कितने अंक का रहेगा, 30 अंक का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 30 अंक का क्या रहेगा, CDP यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगा, जो कि कितने अंक का रहेगा, 30 अंक का। ये तो हो गया दोनों का कॉमन। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, अगर आप गणित और विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यहां पे इसका चुनाव करना पड़ेगा। अगर आप सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इन सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं, किनको, कक्षा 6वीं से लेके 8वीं तक को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका चुनाव करना पड़ेगा। यानी इन दोनों में से कोई भी एक का चुनाव आपको करना होता है। अगर आप साइंस से पढ़े हैं, मतलब आपका 12वीं जो है साइंस है या ग्रेजुएशन आपने साइंस किया है, तो जो साइंस से बच्चे पढ़े होते हैं उनका क्या होता है, गणित काफी अच्छा होता है, विज्ञान भी अच्छा होता है, तो ज्यादा से ज्यादा गणित और विज्ञान का टीचर बनने का प्रेफरेंस देंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, मैथ्स और साइंस को टिक करेंगे ऑप्शन में। और जो भी सोशल साइंस का टीचर बनना चाहता है यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहता है, वो क्या करेंगे, सामाजिक विज्ञान पे टिक करेंगे। तो अगर आप गणित के टीचर बनना चाहते हो तो आप गणित का टिक करेंगे, जो कि 60 अंक का रहेगा। अगर आप सोशल साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो इस पे टिक करेंगे, जो कि ये भी 60 अंक का रहेगा। इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना रहेगा। आप टोटल देखेंगे तो कितने अंक का हो जाएगा, 150 अंक का। अभी इसकी तैयारी कैसे करना है, तो याद रखना, आप लोग मुझे भूगोल के टीचर के रूप में जानते हो और हिंदी के टीचर के रूप में जानते पहचानते हो।
तो मेरे इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी का जो भी है एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक सारे कंटेंट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया। तो सारे कंटेंट आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं आपका हिंदी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयार करा दूंगा, क्योंकि आप लोग मुझे भूगोल और हिंदी के टीचर के रूप में जानते हैं। एक बात याद रखना, सीटेट करने के बाद आप सरकारी टीचर अभी नहीं बने हो, यानी सरकारी टीचर बनने के योग्य हो गए हो, यानी सरकार की तरफ से टीचर बनने के लिए जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आवेदन करने योग्य हो चुके हो। सीटेट करने के बाद सरकार कैसी वैकेंसी निकालती है, प्राइमरी टीचर के लिए अलग से वैकेंसी निकालती है और क्लास 6 से लेके 8 तक अलग वैकेंसी निकालती है। तो यानी क्लास 1 से लेके 5th तक पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर बनेंगे उनके लिए अलग से वैकेंसी निकाली जाएगी। उनको जो पेपर 1 किए रहेंगे वही उस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। बीएड वाले इस परीक्षा को नहीं दे पाएंगे, पेपर 1 को नहीं दे पाएंगे, याद रखना। और पेपर 2 की बात किया जाए तो क्लास 6 से लेके 8th तक कौन बैठेगा, जो ग्रेजुएशन किया रहेगा और जो बीएड किया रहेगा वो इसके योग्य होगा। तो सरकार की तरफ से वैकेंसी आएगी, इसके लिए अलग से और इसके लिए अलग से वैकेंसी आएगी। तो उस वैकेंसी में आप आवेदन करोगे, परीक्षा होगी, उस परीक्षा को जब आप पास करोगे तब आप टीचर बनोगे। तो ये बात याद रखना, ऐसा नहीं कि आप सीटेट एग्जाम दिए और आप सरकारी टीचर बन गए। आप सीटेट देने के बाद सिर्फ सरकारी टीचर बनने योग्य हुए हो, इस बात को ध्यान में रखना। उसके बाद सरकार अलग अलग वैकेंसीज निकालती रहती है। उस वैकेंसी में क्या करना होगा, आपको आवेदन करना पड़ेगा, फिर उसकी अलग से परीक्षा होगी, उस परीक्षा को पास करना होगा, तब पास होने के बाद आप सरकारी टीचर बन पाएंगे। तो मुझे यकीन है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे, सीटेट क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में भी आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।